अगर इसी तरह से ये गांव के लोग मुझे मारते रहेंगे तब तो हो गई लालागिरी। लाला कहो, अगर उसने गुस्ताखी की है तो उसे सजा भी मिलेगी। चल मेरे साथ। अरे हम भी तो देखें कि वो साली कितनी नमकीन है जिसने हमने लाला पर हाथ उठाया। जी हाँ, चलिए आओ मेरे साथ। साली है कोई चीज। लक्ष्मी कैसी हो? या भगवान, लाला ने जैसे कि खबर दे ही दिया जमींदार साहब को। ठाकुर साहेब आपने आए मेरे करना उसको। ना लक्ष्मी, तुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और रही बात आने की तो सुन मेरे वहां, कल लाला की गलती पे अब मुझे आ रही सल, और सच पूछ उसने है किया थप्पड़ खाने का कर। शर्मिंदा मालिक बनाओ नहीं, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे, और रुपया छीन कर लाला ने सब रुपया ले गया छीन है, ये लो 10,000 इसको अपने चाहिए। ये लो 10,000 इसको अपने चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे कर लेना आधा। ये लो 10,000। लक्ष्मी देखो, राम प्रसाद तो कोई काम का आदमी नहीं, बुढ़ा हो गया ससुर। रही बात शिवा की, अब वो कमाने लग गया। अगर इसी तरह शिवा पैसा भेजता रहा तो एक दिन तेरा सारा कर्जा चुक जाएगा। और यदि इस बीच तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आ जाना हमारी हवेली। तुम्हारे लिए हमारी हवेली के फाटक हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। लक्ष्मी, तेरी सारी जमीन हमने यहाँ गिरवी पड़ी है, उसके कागजात बेकार में है हमारे यहाँ पड़े। कल 10 बजे चली आना, हम तेरे जमीन के कागजात वापस कर देंगे, लेकिन समय याद नहीं, 10 बजे आ जाना। बहुत अच्छी बात है मालिक, हम मुन्ना। हाँ माँ। बेटा, वो भी जमींदार आए थे और ये पैसे मुझे दे गए 10,000 रुपए। ये पैसे ले जाकर इसमें 100 रुपए का राशन ले आना, ठीक ना बेटा? और मैं जमींदार साहब की हवेली जा रही हूँ, क्योंकि अपनी जमीन गिरवी रखे हैं जमींदार साहब, तो उसके कागजात लाने के लिए मुझे बुलाया है, ठीक है ना? बुआ जी का दादा का ख्याल रखना, ठीक है बेटा?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये बतलाइए, मैं काफी दिन के बाद तुम्हारे घर आया और यहाँ आकर देखता हूँ ना तो तुम्हारे दद्दू जी दिखाई देते हैं और ना तुम्हारी माँ। सब लोग कहाँ गए बेटा? माँ गई है ठाकुर के हवेली चाचा। क्या तुम्हारी माँ ठाकुर की हवेली गई है? हाँ चाचा, ठाकुर आए थे, 10,000 रुपए दे गए हैं और माँ को खेती का कागजात देने के लिए बुलाया है, वही माँ लाने गई है। मैं समझ गया बेटा, मैं उस हरामजादे ठाकुर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खैर कोई बात नहीं है, तुम अपनी बुआ का ख्याल रखो। मैं भी जा रहा हूँ ठाकुर की हवेली कर्जा मांगने के बहाने, और देखता हूँ कहीं वो हरामजादा कोई अनहोनी नहीं करे। बेटा रहोगे तो चलो गेट पर लगो। आज हमारे यहाँ लक्ष्मी आने को कहा है, हम उसका इंतजार करेंगे। हेलो हेलो, कौन है? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। लक्ष्मी? जी हाँ, जमींदार साहब से मिलना है कि नहीं? लक्ष्मी जी आई है। ओ लक्ष्मी जी हाँ। आओ, हवेली का फाटक खुला है, अंदर आ जाओ। लक्ष्मी वाकई में तो अपने वादे की बहुत पक्की है, बहुत खास टाइम पर आई है। जी मालिक, मैंने कम से कम 10-15 मिनट हो गए आपके फाटक पे खड़ी, काफी देर से थी, लेकिन मैंने आवाज सुनी कि हो सकता था कोई से आपस में बातें होती होंगी, इस करके नहीं मैंने आवाज दिया। तो मालिक कहा मेरे खेत के कागजात दे दीजिए और मैं घर जाऊँ। लक्ष्मी तेरी जमीन के कागजात तो हमारे फार्म हाउस में रखे हैं, उसे लाने के लिए हमारा लाला गया है, फिर भी 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2-2.5 घंटे? तो मालिक हम बहुत लेट हो जाएंगे, बाबूजी को जब तक कि खाना नहीं खिला देती दवा देना मुश्किल हो जाता है, इस करके मैं फिर घर जा रही हूँ और मेरे खेत के कागजात मंगा के अपने पास में रख लेना, कल 10 बजे आऊंगी। ठहरो लक्ष्मी, अब आ गई हो तो जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहती तो हमारी बातों को सुनकर जाओ, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। मैं समझा रहा हूँ तुझे, सुन मेरी बात। कागज देने का तो एक बहाना रहा, मैं तो तेरी अदाओं पे पागल हुआ और तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया। तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया। लक्ष्मी सच कहो कैसा जादू किया, तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको किया। बाबूजी बाबूजी आप क्या कह रहे, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए, और होश में आप हो या जिस तरह का यो यौवन तुम्हें है बिना, उस तरह की गरीबी नहीं ठीक है। ये लो 10,000, इसको भी ले जाइए, और पैसे को भी ले जाओ। ये लो 10,000, इसको भी ले जाइए, और भी रुपया दूंगा यदि तुम करो। ये लो 10,000, इसको भी ले
लग जाए मेरी अपनी गाड़ी से तुझको मैं पहुंचाऊंगा। आओ हंसकर हमारे गले से लगो। आओ हंसकर हमारे गले से लगो। सारा कर्जा तुम्हारा करूंगा मैं। आओ हंसकर सभी बंद फाटक करो। राहु के सभी बंद फाटक करो। भाग करके यहाँ से न जा पाए ये। कर खुशामत थकाए न तैयार। कर खुशामत थकाए न तैयार है। लूट लूंगा मैं जब तेरी आबरू। कर खुशामत थकाए न तैयार। लक्ष्मी देखा, काश ये हुक्म मैं अपने कुत्तों को देता तुम्हारे लिए, तो अब तक तुझे बोटी बोटी नोच कर खा गए होते। ये तेरी जो गोरी गोरी चमरिया है ना, कसम है चुटिया तुझे अब तक खुरा काली कर दिए होते। मालिक भगवान के वास्ते तुम्हारे हाथ जोड़े हूं। प्रजा जो होती है औलाद जैसी होती है मालिक, औलाद के बराबर होती है। देख लक्ष्मी, हमने तेरे लिए फूलों का बिस्तर सजवा दिया है। जमीन में सोने वाले। हाँ। अरे तू ससुरी तेरी जवानी पा। अरे हम ना कहा मानेगी तो हम तुझे रानी बना देंगे। लोग तेरे कदम चूमेंगे। मालिक मुझे रानी बनने का शौक नहीं, मुझे अपने कदम नहीं चुमाना है मालिक। अरे चुप चुप ससुरी, चल बहुत बहुत बहुत। ससुरी तेरी जवानी पा। अरे हम तो चाहते हैं कि तुझे अपने बिस्तर का फूल बनाओ। सुन मेरी बात, अरे चंद मिनट की बात है, फाटक भी खुलेगा और तो जाएगी भी यहाँ से। अगर हमरा कहा माने तो तू यहाँ जिंदगी भर के लिए रह सकती है। हम तुझे रानी बना देंगे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा सही। पल भर के लिए कोई
अभी चंद मिनट में तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारा भी। झूठा ही सही। झूठा ही सही। हम चाहती तो टके की औरत ठाकुर की निगाहों में निगाहें डालकर बात कर रही है। अरे हम तो भूल ही गए थे कि हमारी रगों में छतरी का खून है। हम क्यों तेरी खुशामद करें? अरे ये तो वही कहावत हो गई कि फूली फिरे चमारिन ठकुरे मौसी का। हराम जादी, मैं तुझे एक बाजारू औरत बना दूंगा, नीलाम कर दूंगा तेरी इज्जत को, तार तार कर दूंगा तेरी इज्जत को। ससुरी, अरे ये ठाकुर जिसे अपने बिस्तर का फूल बनाना चाहा, अरे हम तुझे पैरों की धूल बना दूंगा, कुतिया कहेंगे। मुसलमान के बच्चे तो किस लिए वो मुसलमान। वो मुसलमान के बच्चे तो किस लिए जान अपनी गंवाने यहाँ आ गया। क्या ये रिश्ते में लगती है तेरी बहन जो कि इसको बचाने को तू इंसानियत सब भाई बहन कहती इंसानियत सब भाई बहन, इसलिए छोड़ दे कहता ईमान है, वरना दुनिया थूके आपके नाम पर और कहे आपको जालिम है। मर गए ठाकुर को जालिम कहने वाले, और कुत्ते तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। तुझे मार कर तेरी लाश से गुजर कर इसकी इज्जत को तार। ठाकुर चल हाथ में पिस्तौल लेकर के लिए तैयार हो जा। पिस्तौल लेकर मर्द बनता है। चला चला रे हुसैन का सीना तेरे सामने है। मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर हरामजादे, तो इसी पिस्तौल पर तारा सिंह बनने चला था। मैं जानता हूँ
कि असलहा लोड हरामजादे, मैं इसी असलहे से तुझे मारूंगा। चल चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। रुके। अरे ये कोई खेलने की चीज नहीं है भैया। मैं जानता हूँ भाभी जान, आप पहले यहाँ से जाइए, मैं इस हरामजादा से निपटता हूँ। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 ले जा इस कुत्ते को और इसके दोनों हाथ काट दे। जो हाथ ठाकुर धनंजय सिंह की तरफ उठे हैं, कसम है चटिया की वो हाथ सलामत नहीं रहेंगे। ले जा इस कुत्ते को, काट इसके दोनों हाथ। हरामजादे, मुसलमान के बच्चे, ठाकुर से दुश्मनी करना तेरे लिए बहुत महंगा होगा। ला ला ये हाथ मुझे दे दे हुसैन। नंबर 1 2 और हुसैन ला दूसरा हाथ भी मुझे दे दे। नंबर 1 2 और तड़प कर मरेगा। हरामजादे, ठाकुर से टकराने का अंजाम तो तूने देख लिया। कुत्ते, मैं चाहता तो तुझे जान से खत्म कर देता, लेकिन नहीं। ठाकुर को तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है। कुत्ते, हर एक दिन तू मरेगा। ठाकुर का आतंक सोच कर मरेगा। तेरे सामने पानी होगा लेकिन एक बूंद पानी के लिए तू तरसेगा। तेरे सामने रोटी होगी लेकिन एक निवाला मुंह में रखने के लिए तरसेगा। कुत्ते, मैंने कहा था जो हाथ ठाकुर धनंजय सिंह की तरफ उठेंगे वहां सलामत नहीं रहेंगे। लाला, ऐलान कर दो सारे इलाके में, इस कुत्ते का जो कोई साथ देगा, कसम है चोटिया की बीवी बच्चे समेत उसके घर में हम उसे जिंदा जला देंगे। हुसैन भाई, हुसैन भाई, मैं ले चलता हूँ हॉस्पिटल, तुम्हारी दवा कराऊंगा, उसके बाद तुमसे पूछूंगा।